हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट डेमो देखेंगे। यदि आप सुपरमार्केट रन करते हैं या डिपार्टमेंटल ग्रोसरी स्टोर या जनरल स्टोर, तो इन सभी के सेटअप और जो इन सभी के फीचर्स हैं सिमिलर सेम होते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम समझेंगे। तो ये जो है मार्क सॉफ्टवेयर है और मार्क सॉफ्टवेयर में अपने काम को आप कंप्लीटली कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके जो सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट में जो फीचर्स आपको चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ही सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि होम डिलीवरी के जो सिस्टम्स है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और डिस्पैच मैनेजमेंट, जो भी आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो पूरी ट्रैकिंग आप इसमें कर सकते हैं। ये फीचर आपको मार्क सॉफ्टवेयर देता है, इंक्लूडिंग इसी जो भी सॉफ्टवेयर का सिल्वर प्लान है उसी प्राइस में। कोई एडिशनल प्राइस इसके लिए आपको पे नहीं करना होता। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि जो मार्क सॉफ्टवेयर में आपके ग्रोसरी से रिलेटेड यूनिक फीचर्स हैं और जो ज्यादातर रन होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम सारी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले इसमें जो फीचर्स है वो रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, ये मास्टर में आपको मिलता है। इसमें क्या है कि आप सेल बूस्ट करने के लिए आप फोकस आइटम लगा सकते हैं। फोकस आइटम जैसे कुछ ऐसे आइटम है जो आपके सेल नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको फोकस्ड कर सकते हैं कि कोई भी सेल हो तो आप उस आइटम को साथ उसको प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि हम बिग बाजार वगैरह जो जितने बड़े रिटेल स्टोर हैं वहां पे जाते हैं तो वो हमें रिकमेंड करते हैं कि सर अभी जो है इस पे 2+1 की स्कीम है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इस तरीके से हमें वो रिकमेंड करते रहते हैं। तो आप फोकस आइटम कर सकते हैं, पुश सेल लगा सकते हैं। और जो इसमें सबसे बड़ा जो फीचर है वो है सजेस्टेड आइटम का। सजेस्टेड आइटम जो है अपने आप सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ में जैसे जो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर जिलेट की ब्लेड लेने आया है, हो सकता है वो उसका जो है फ्रेम भी परचेज करे, उसका फॉर्म भी परचेज करे, जो उसकी सिमिलर चीजें होती हैं। तो आप उनसे रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं कि क्या सर आपको फॉर्म भी चाहिए। तो इस तरह के जो आइटम्स है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और क्रेडिट लिमिट है इसमें कंप्लीटली, जैसे कुछ आपके इसमें ज्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स में, जनरल स्टोर्स में ऐसा होता है कि पूरे महीने जो है लोग आपसे खरीदारी करते हैं। कुछ लोग जो है जो उधारी के लोग होते हैं और उसके बाद फिर महीने में आपको पे आउट करते हैं। तो आप उनकी जो है लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा कितने का उधार दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपने 2000 का लिमिट दिया, किसी को 2000 की लिमिट दी आपने, और आपने देखा कि अब वो 2000 से ऊपर का सामान ले रहा है, तो सॉफ्टवेयर मना कर देगा और इंडिकेशन दे देगा आपको कि इनकी लिमिट जो है एक्सीड हो चुकी है। जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड की तरह, अगर क्रेडिट कार्ड में आपको 15,000 की लिमिट मिली है तो 16,000 की आप खरीदारी नहीं कर सकते, 15,000 तक की ही खरीदारी कर सकते हैं। इसमें कोई कार्ड वगैरह नहीं मिलता। इसमें क्या है, लेजर क्रिएट हो जाते हैं। उस लेजर में डेफिनेशन ये डिफाइन हो जाती है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा इतना उधार दे सकते हैं, बस। और ये सारा ट्रैकिंग रहता है उसके मोबाइल नंबर से, उसका जो नाम है उससे ट्रैकिंग रहता है पूरा का पूरा कंप्लीट। और जो उसमें सबसे बड़ा फीचर है वो है पॉइंट सिस्टम। अब पॉइंट सिस्टम को भी जो है हर स्टोर पे, हर स्टेट में, हर जगह पे अलग अलग तरीके से पॉइंट सिस्टम को यूज किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से इस पॉइंट सिस्टम को पूरा रेडी कर सकते हैं कि आप किस हिसाब से पॉइंट सिस्टम को रखना चाहते हैं। कुछ स्टोर ऐसे हैं जो वैल्यू पे रखते हैं, कुछ स्टोर ऐसे हैं जो क्वांटिटी पे रखते हैं, कुछ ऐसे स्टोर हैं जो अमाउंट पे रखते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग अमाउंट पे रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी 5,000 की खरीदारी करता है तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर उसने 4,500 की भी खरीदारी करी है तो उसको 10 पॉइंट नहीं मिलेंगे। जब तक वो 5,000 या 5,000 से ऊपर नहीं चले जाता तब तक उसको वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और दूसरा क्या है कि क्वांटिटी के ऊपर रखते हैं कि अगर कोई हमसे किसी भी आइटम की 10 क्वांटिटी परचेज करता है तो 10 क्वांटिटी पे हम उसको 5 पॉइंट देंगे, इस तरीके से। तो कोई इस तरीके से भी रखता है और कोई इस तरीके से रखता है कि वो उनसे खरीदारी करता रहे। जिस दिन उनके 5,000 की वैल्यू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उनको 15 पॉइंट, 20 पॉइंट रिलीज हो जाएगा। अब मान लीजिए कभी उसने आपसे 50 रुपए का सामान खरीदा, कभी 1,000 रुपए का सामान खरीदा, कभी उसने 2,000 का खरीद लिया, कभी 100 का खरीद लिया, तो ये सारे अमाउंट को जोड़कर अगर 5,000 हो जाते हैं तो उसको 15 पॉइंट वो मिल जाएंगे। और इन सभी पॉइंट को क्या है वो रिडीम कर सकता है। आप यहाँ पे डेफिनेशन को डिफाइन कर देंगे कि आपका 1 पॉइंट 5 रुपए के बराबर है। अगर किसी के पास जो है पॉइंट मान लीजिए 10 है तो यानी कि उसको 50 रुपए की वैल्यू के पॉइंट्स उस पे अवेलेबल है। उस पॉइंट की वैल्यू से वो आपकी दुकान में कुछ और भी खरीद सकते हैं उसी पॉइंट से। तो ये जो है पॉइंट सिस्टम आपको मिल जाता है, जो कि रिटेल में सबसे ज्यादा आज के टाइम में क्रेज है।
और उसके बाद इसमें प्राइस लिस्ट को आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर डेली, जैसे ग्रोसरी स्टोर में कुछ सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स है, जिसके प्राइस डेली अप डाउन होते हैं, तो आप उनको डेली अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और यदि कोई एक्सेल मेंटेन करते हैं तो एक्सेल भी आप सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं प्राइस का। और कंपनी वाइज जो है डिस्काउंट चला सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए जॉनसन पे बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको आया, तो जॉनसन के सभी प्रोडक्ट पे आपने 10% का डिस्काउंट कर दिया सभी आइटमों के ऊपर। तो जब भी आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको वही डिस्काउंट्स वहां पे रिलीज होगा ऑटोमेटिक, इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा। और आपने अलग से जैसे क्वांटिटी भी कोई स्कीम या डिस्काउंट चलाया हुआ है, जैसे कोई भी अगर हमसे घड़ी साबुन का 5 क्वांटिटी परचेज करेगा तो ऑटोमेटिक उसको 1 फ्री मिल जाए, ऐसा चाहते हैं आप, या फिर ऑटोमेटिक उसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, या फिर ऑटोमेटिक उसको पॉइंट्स मिल जाए। तो इस तरीके के जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये बूस्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उससे सेल अपनी बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई बंडल बनाते हैं, बंडल मीन्स कि आपने एक पैकेट बना दिया, पैकिंग बना दी कि इस पैकिंग के अंदर 2 घड़ी साबुन है, 4 जो है पैकेट है, शुगर है, एक कंप्लीट आपने पैकेज बना दिया, तो वो बंडल बना सकते हैं आप। उसका बंडल, एक कंप्लीट बंडल बना के, ताकि जब सेल करें तो आप सिर्फ बंडल को चूज करें, ऑटोमेटिक आपके सारे आइटम जो है उसमें लोड होके आ जाए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये कुछ कुछ एरियो में, कुछ कुछ जगहों पर चलता भी है, तो ये भी फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो ये तो आप सारी की सारी चीजें देख चुके हैं। इसके बाद जो अगली चीजें आती है वो आ जाती है परमिशन से रिलेटेड। मान लीजिए कि आप किसी स्टोर को ओपन करने वाले हैं या आप रनिंग में हैं पहले से, तो वहां पे आप क्या है कि आपके पास बहुत सारे पर्सन आपने हायर कर रखे हैं, तो आप चाहते हैं कि जिसको मैंने जिसके लिए हायर किया है, जिसका जो काम है, तो उसको वही आप एक यूजर आईडी डिफाइन कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक यूजर 1 दिया है और पासवर्ड उसका मैंने ये डाला है, और मैं इसको रोल देना चाहता हूं ऑपरेटर का। ये ऑपरेटर का मैंने रोल देके इसे यस कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटर के अंदर रोल्स होते हैं वो इसमें आ चुके हैं, बट फिर भी आप चाहते हैं कि ये किसी भी बिल को मॉडिफाई ना कर सके, डिलीट ना कर सके, तो यहाँ पे आप उस अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सारे यस नो के ऑप्शन आपको दिखते रहेंगे कि क्या ये पर्सन परचेज करे, यस और नो। तो ऐसे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। और एक ऑप्शन इसमें दिखता है करंट डेटा, तो आप चाहते हैं कि ये सिर्फ एंट्री करे, तो अभी पूरे सॉफ्टवेयर में एंट्री ही कर सकता है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। और आप यूजर की डिटेल जो है यहाँ पे पूरी कंप्लीटली रख सकते हैं। जो भी यूजर का मोबाइल नंबर है, जो भी यूजर का एड्रेस है, तो इस तरीके से यूजर की डिटेल्स भी पूरी मेंशन अपने पास रख सकते हैं। तो कंप्लीट परमिशन आप दे सकते हैं कि किस यूजर से आपको क्या काम कराना है और कब कौन सा यूजर क्या काम करेगा, ताकि ये बिल्कुल भी आपके इसमें ना हो कि आपका कोई यूजर मैनेजमेंट ही नहीं है, कभी कोई यूजर चोरी कर रहा है या फिर कुछ गलत काम कर रहा है, या स्टॉक आपका पूरा कंप्लीटली मैनेज नहीं हो पा रहा गलत एंट्रियों की वजह से। तो आप इनको अच्छे से परमिशन देके जो है मैनेज कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत अच्छा है और बहुत पावरफुल है। इसको यूज करके आप अपने स्टोर को अच्छा रन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक फीचर और है मार्क पे का। ये एक पेमेंट गेटवे है। आप जितनी भी सेल्स कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कस्टमर के पास एक एसएमएस जाएगा जिसमें लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके वो कस्टमर आपको पेमेंट करेगा और पेमेंट आपकी सेम डे में सेटलमेंट हो जाती है। इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए markpay.com पे जाकर आप इसके बारे में पूरा जान सकते हैं। और जो भी आपको डेली बेसिस पे जो डे बुक चाहिए होती है, रिपोर्ट चाहिए होती है, वो सारे के सारे आप यहाँ से ले सकते हैं। और जितने भी ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं। ये जो बटन आप देख पा रहे हैं, ये बटन पूरे के पूरे कस्टमाइजेबल हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, बहुत इजी टू यूज है। आप गए शॉर्टकट बटन्स पे, आपने सोचा कि यहाँ सेल लगी है, यहाँ पे मैं परचेज लगा लेता हूँ, तो आप गए परचेज पे, आपने होलसेल बिल पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको हटा के आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप समझ पाते हैं। तो देखिए सेल, परचेज एंट्री, और यहाँ पे आपने करा कि सेल मॉडिफाई, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप कर देंगे परचेज मॉडिफाई। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं आपको, आप अपने हिसाब से जैसे भी आप स्टोर को मैनेज करते हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बटन्स को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो फीचर्स है वो है, उसके बाद है स्टॉक का फीचर, कि जो स्टॉक है आप यहाँ से सारे स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं,
स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं और नियर एक्सपायरी निकाल सकते हैं। और जो आप स्टॉक को मेंटेन करते हैं मिनिमम मतलब कि आपकी दुकान में क्या क्या शॉर्टेज हो रही है, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ। सपोज कि ये कोई मेरा आइटम है, इसमें देखिए 398 अभी मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर मैं सारी चीज़ों को डिटेल को एंटर करके रखता हूँ जो मेरी दुकान के हिसाब से सेल्स है उसके अकॉर्डिंग, मैंने रखा कि मेरे को कम से कम 500 पीस चाहिए होते हैं यहाँ पे दुकान पे सेल करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 700 चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। और इसी तरीके से मैंने इस पे भी कर दिया कि कम से कम मेरे को सेल करने के लिए यहाँ पे 400 पीस अवेलेबल होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 500। तो देखिए 2 आइटम के अंदर मैंने अपने हिसाब से सेटअप किया। और जब भी अब मुझे कभी देखो सामान मंगवाना है अपने वेंडर से, तो मुझे देखना पड़ता है कि क्या क्या खत्म हो रहा है, लड़कों को बोलना पड़ता है, तो ये चीजें नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल आपको मिनिमम लेवल स्टॉक पे जाना है और एक्सेप्ट कर देना है, तो आपको ये ऑटोमेटिक बता देगा कि आपको क्या क्या सामान जो है मंगवाना है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास मिनिमम 500 होने चाहिए थे, अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो 398 है, और जो मुझे जरूरत है वो 102 की जरूरत है। इसी तरीके से जो है दूसरे वाले में मैंने 400 लगाया हुआ था कि मिनिमम 400 की रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और यह अभी मेरे पास 298 अवेलेबल है, और इसमें भी मेरे को 102 पीस चाहिए। तो आप स्टॉक को इस लेवल तक जो है मैनेज कर सकते हैं, और स्टॉक के वैल्यूएशन को देख सकते हैं, और एमआरपी को की पूरा मैनेज कर सकते हैं आप। और जो रिपोर्ट्स है अलग अलग, अगर कुछ और भी ऐसे आइटम्स हैं तो उसको भी अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स है, आप सेल्स से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स लेना चाहें ले सकते हैं, जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट की आप कितना मतलब आज की डेट में, या फिर जैसे डेट वाइज या आप टाइम वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमने पेटीएम कितना कलेक्शन किया, फोन पे कितना कलेक्शन किया, बैंक कितना कलेक्शन किया, कार्ड से कितना कलेक्शन किया, कैश कितना कलेक्शन किया। तो ये रिपोर्ट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप मल्टी करेंसी लेते हैं कि आप डॉलर में भी पेमेंट लेते हैं, आप जो है रुपीज में भी लेते हैं, आप अलग अलग तरीके से लेते हैं, तो वो भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने आईएनआर कितना लिया, डॉलर कितना लिया, तो ये भी चीज आप मैनेज कर सकते हैं। अब ये है कस्टमर सेल, तो आप कस्टमर सेल को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और भी आप ऐसी रिपोर्ट जो देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो देख सकते हैं आप अलग अलग। ऐसी परचेज की रिपोर्ट्स है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स है। इसमें एक एडवांस फीचर और है, जैसे आप देख पा रहे हैं बिजनेस एनालाइज। आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही, आप अपने हिसाब से रिपोर्ट को बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कस्टमर पहले आए, उसके बाद आइटम का नाम आए, और सेल्स देखना चाहता हूं परचेज या ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद समरी देखना है, डिटेल देखना है, उसके बाद डेट डिफाइन करके शो कर देंगे आप। तो देखिए आपको उसके हिसाब से रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गई। अब इसमें भी आप फिल्टर करना चाहें कि इतने सारे फालतू की चीजें ना आए, तो आप कॉलम पे क्लिक करें, और जो जो ऑप्शन आप चाहते हैं कि फ्री क्वांटिटी ना आए, अमाउंट आए, सिर्फ रेट ना आए, और ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको ना शो हो, तो आप सीधा इसको अनटिक करके ओके कर दें। तो देखिए कितना स्मूथ हो गया। आप चाहते हैं कि दोबारा मुझे ये काम ना करना पड़े, तो अपने इस रिपोर्ट को सेव कर दीजिए, और जो भी रिपोर्ट है आप रिपोर्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ताकि आप दोबारा आए तो इतना कुछ आपको करना ना पड़े। देन उसके बाद सेव। और उसके बाद इसमें एक एडवांस फीचर्स और भी है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा गूगल मैप का। अब आप जितनी भी सेल्स करते हैं, आपको गूगल मैप के अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं कि कितनी सेल्स कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, ताकि आप ये ऑब्जर्व कर पाएं कि किस एरिया में आप कितनी सेल्स कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है गूगल मैप ओपन हो गया, और उसके हिसाब से मुझे जो है ये सेल्स बता रहा है कि मैं कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सेल्स करता हूँ। तो यहाँ से जो है आप अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो मैंने कुछ एंट्री खास करी नहीं है, तो डिफॉल्ट एक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक कैश की एंट्री करी है, तो इस तरीके से मैंने एंट्री की हुई है। तो ये उसके हिसाब से आपको दिखाएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे होगा? बेनिफिशियल इस तरीके से होगा ये कि आप अगर मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कहाँ पर सेल है और कहाँ पर नहीं है। जहाँ पे आपकी सेल्स नहीं है वहाँ पे आप ज़्यादा मार्केटिंग करें, अच्छा मार्केटिंग करें, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद इसमें आपको एक डैशबोर्ड भी मिल जाता है। अब जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, तो ये कंप्लीट मुझे एक 360 व्यू देगा बिजनेस का, और एक तरह से ये बिजनेस रिपेयर सिस्टम भी है। अब आपको अपने बिजनेस पे कहाँ पे और किधर कितना काम करना है, देखिए कंप्लीटली आपको बताएगा कि कितने घंटे में आप कितने बिल जनरेट करते हैं, अगर आप एरिया मेंटेन करते हैं तो किस एरिया में कितनी सेल्स आप कर रहे हैं। कंपनी वाइज आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि कंपनी जॉनसन हो गई, हिंदुस्तान हो गया, तो ऐसे कौन कौन सी कंपनियों के प्रोडक्ट को आप अच्छा सेल कर पा रहे हैं और ज्यादा सेल करते हैं।
सेल्समैन, अगर आपने अपनी दुकान पे जो रखे हुए लड़के उसको भी आप मैनेज करते हैं कि कौन सा पर्सन कितना सेल करता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स, ये जितनी भी रिपोर्ट्स है सारी आपको डाउनग्रेड और अपग्रेड दोनों ही बताएगी। इसके हिसाब से क्या आप एक्शन ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपका स्टाफ अच्छा काम कर रहा है, सेल्समैन अच्छा काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसके इंसेंटिव या उनके जो भी प्राइस वगैरह का ग्राफ होता है आप उसके हिसाब से डिजाइन करते हुए चलेंगे। और इसी में फिर आपको पता लगता है कि कौन सा आइटम अच्छा काम कर रहा है आपका, यानी कि परफॉर्मेंस पे है, अच्छी क्वांटिटी सेल हो जाती है आपकी, तो उसके हिसाब से क्या कि अगला स्टॉक आप डिजाइन करेंगे कि हमें वो स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए। कौन सा कस्टमर आपका अच्छा जो है परफॉर्म करता है, जैसे कि दिवाली आ रही है, तो आपको अपने लॉयल कस्टमर को, जो आपके बहुत अच्छे कस्टमर हैं जो बहुत अच्छी सेल्स देते हैं आपको, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी आप इनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा एक आपको ग्राफिकल रिपोर्ट देता है, ये भी आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर काफी यूजर फ्रेंडली है। हालांकि अगर फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड करेंगे, अगर आपको चीजें नहीं पता तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये हार्ड है, लेकिन अगर आप किसी के थ्रू, जैसे कि आप अगर हमसे डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके डेमो ले सकते हैं। हम आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। आई होप मैंने जो फीचर्स बताए हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे कि अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, जनरल स्टोर या डिपार्टमेंटल जो भी आप कर रहे हैं, उन सभी के रिलेटेड जितने भी फीचर्स मैंने बताए हैं सभी में ये यूज होते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।